Assalamu alaikum everyone, this is your host Raghib Khan and you're watching Real Talks powered by LFG Studio. So viewers, आज हम आपको मिलाते हैं एक सफ़ेद पोश लुटेरे से जो अपनी सफ़ेद पोशाक के अंदर छुपा महज एक लुटेरा और दरिंदा है जो मजलूम लोगों के इमोशन से खेलता है, मरीजों को पेलता है और रोज रोज नए नए इल्जामात झेलता है। आपके सामने है डॉक्टर सुंगरो। बेटा 2 गोली पैरासीटामोल के लो और ये झंडू शायरी छोड़ो और हमारा नाम सही से लो। हमारा नाम है डॉक्टर सुमरो। क्या नाम है हमारा? डॉक्टर सुमरो। एक तो आप ये छींकना बंद करें प्लीज। तो सुमरो साहब, आई मीन डॉक्टर सुमरो साहब, आप पे ये इल्जामात इतने सारे जो लगे हैं कैसे लगे? ये गुटखा थूकती है आवाम, सिगरेटें फूकते नौजवान और फूड पांडा की डाइट पे चलते हुए पूरे खानदान। यानी भाई इनके अंदर कुछ नहीं बाकी है अंदर। इनके दिल गर्दे फेफड़े सब गल चुके हैं। गाड़ी जब पूरी गली हो ना बॉडी वाइज, नया इंजन भी डाल दूंगा ना तो भी उसकी कंडीशन में फर्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों को मर जाना चाहिए। इनकी किस्मत में और कुछ नहीं निकला। वैसे आपने ये इब्तिदाई तालीम हासिल कहाँ से की या आला तालीम इस पे आप डॉक्टर बने? टट्टा से। क्या? टट? ठट्टा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस हासिल की। मकली के पीछे जो एयरपोर्ट है ना, है क्या? एयरपोर्ट नहीं है जहाँ जहाज उड़ते हैं। कौन सा एयरपोर्ट? वहां कौन सी यूनिवर्सिटी है? उसके पीछे एक कमरा है। तो वहां पास आओ, राज की बात है। तो उसके पीछे एक कमरा है, उस कमरे में चांडियों साहब बैठे हैं। वहां आप गड्डी दो, डिग्री मिल जाती है। आखिर आप में डॉक्टर बनने की चाह कहां से? असल में बेटा हमें बचपन से ही ना इंजीनियर बनने का शौक था। जो चीज दिखती थी उसको खोल देते थे। फिर हमें जवानी में पता चला कि असल पैसा तो इंसान खोलने में। वो दिन है और आज का दिन है। चीर फाड़ किए जा रहे हैं, चीर फाड़ किए जा रहे हैं। आपका सफर कहां से शुरू हुआ? आपकी जर्नी जानना चाहता हूं। पहले हम मोहल्ले की क्लिनिक के कंपाउंडर बने। वो तो गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से फंस गए। समझा नहीं मैं कुछ। इधर आओ, मैं समझाता हूँ। बोले। अरे वो एक बच्चे के बम पे हमने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। Oh, no. उसके बाद क्या हुआ? उसका बम सूझ के बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का हो गया। आप एहतराम से बात कीजिए। बेटा एहतराम से बात हम सिर्फ मालदार पार्टी से करते हैं। अरे बेटा फिर हमारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जहाँ इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मुश्किल और फार्मा की जॉब लेना आसान हो गया लड़कों के लिए। ते भाई रेला कूद गया लड़कों का फार्मा की जॉब के लिए। वो तो हमें कंपाउंड्री से 2-4 दवाइयों के नाम आते थे तो हमारे लिए आसानी हो गई। मतलब कुछ भी? फिर उसके बाद हमने फार्मा की नौकरी ज्वाइन की, डॉक्टरों का शिकार करते गए और डॉक्टर हमारी दवाइयाँ मरीजों को चिपते गए। फिर उसके बाद क्या? उसकी फरमाइशें पूरी करते रहो। पहले उसकी बेगम की फरमाइशें पूरी करो, फिर उसकी फरमाइशें पूरी करो, उसके बच्चों की फीस भरो, उसको पाकिस्तान टूर कराओ, उसकी क्लिनिक बनाओ, काम पे काम। ऊपर से कुछ डॉक्टर तो साले इतने थरकी, वो तो हमसे लड़कियां तक सप्लाई करवाते थे और कुछ के आगे तो भाई हमें खुद सप्लाई होना पड़ रहा होता था। लेकिन क्या करें, खुश रखना पड़ता है उनको। हम फार्मा की नौकरी वाले नहीं हो गए, अलादीन का चिराग हो गए कि वो घिसते जाएं और हम घिसाते जाएं। तो आप लोग रिश्वत देते हैं? बेटा रिश्वत थोड़ी ना है ये गिफ्ट है, गिफ्ट। अभी तक आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप डॉक्टर कैसे बने। चलो भाई देखो अपने क्या। वो हुआ यूं कि एक डॉक्टर हमसे बोले कि बेगम की बर्थडे है, उनको सरप्राइज दे दीजिएगा। हम पहुंच गए सरप्राइज देने के लिए। अब जब वहां हम पहुंचे तो वहां तो अलग ही समा। हाय हाय। लाइटें डिम हुई भाभी लाल कलर के ड्रेस में हंटर लिए खड़ी। इतना सुकून। हम पहले तो डरे घबराए, 2 कदम पीछे हुए, फिर याद आया नहीं ये तो जॉब है। हम आगे बढ़ गए। हम भाभी से पूछे भाभी क्या चाहिए आप? भाभी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हमारे पास आने लगी। फिर जाके हमें समझ में आया भाभी वो सरप्राइज में नहीं हम में इंटरेस्ट है। हम भी पास जा रहे थे, कुछ मुका हो ही रहा था कि डॉक्टर साहब का गाड़ी का उनका हॉर्न बज गया। फिर हॉर्न नहीं भाभी चिल्लाने लगी, भागो भागो भागो।
हम तो वहां से तुम दबा के भाग लिए और भागते भागते ससुरा में इतना छुप छुपा के भागे कि पकड़े गए तो मुंह अलग काला होगा, गधे की सवारी अलग होगी। भागते भागते हम एक एम्बुलेंस में जाके छुप गए। वहां तो इतने बड़े बड़े, नहीं तुम गलत जा रहे हो, बड़े बड़े लाल लाल ग्रेनेड, गने, रॉकेट लॉन्चर, AK-47, 47 सब थी वहां पे। हम तो वो देख के बेहोश हो गए बारूद में। ये अचानक आपकी स्टोरी बी ग्रेड फिल्म से एक्शन मूवी कैसे बन गई भाई? वो तो कितना बंद करेंगे? आराम से। वो हुआ ये कि जैसे जैसे हमें होश आया हमने बोला एम्बुलेंस से निकल लो, पकड़े जाओगे। हम एम्बुलेंस से निकल ले, 2-4 मुस्टंडों ने हमें पकड़ लिया और चीखने लग गए कि भाई डॉक्टर साहब मिल गए, डॉक्टर साहब मिल गए, खालिद कट्टा का इलाज अब यही करेंगे। हम बोले भाई इलाज कहाँ से करें, हमें तो इलाज का ये भी नहीं पता। और वो खालिद कट्टा साहब हमारे पास आ गए, गोली लगी हुई, खून से भरपूर, लबरेज हो रहे हो, और हमसे बोले गोली निकालो वरना जान से मार देंगे। अब हमारी जान पे आ गई। हमने बोला थोड़ा बहुत चीर फाड़ करने का तो शौक था, खोल लिए, गोली निकाल लिए, सुई धागे से सी दिए। खालिद टट्टा बाद में इंकशाफ हुआ कि वो तो बहुत बड़े डॉन चलने ले आ रही है। हमने बोला ये क्या सामान है। वो हमसे इतना खुश हुए कि हमें अस्पताल खोल दिए भाई। मतलब आपने कोई डिग्री हासिल नहीं करी, कोई पढ़ाई नहीं करी डॉक्टर की? जब इतना बड़ा अस्पताल खोल दिया उसने हमें, डिग्री कौन पूछेगा हमसे, आप बताएं। और मेरे पास तो डिग्री है, किसकी? टट्टा मेडिकल कॉलेज। आपके हॉस्पिटल में 200 से ज्यादा केसेस हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो हमने कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर रख लिए थे, उनसे ही हुए ये केसेस। कितने डॉक्टर्स हैं आपके पास? यार कोई 8-10 होंगे। जितनी बड़ा प्रोडक्शन उतने प्रोटेक्शन हाइट। प्रोडक्ट से क्या मुराद आपका है? ये आपका हॉस्पिटल है, इसमें प्रोडक्ट से क्या लेना देना? अबे भाई असल इंडस्ट्री यही है, मेडिकल है इंडस्ट्री, धंधा है, माफिया है हम, इंडस्ट्री चल रही है पूरी। समझा नहीं मैं कुछ। सबसे छोटा हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एम्बुलेंस, और ये सीजनल होता है। मतलब ये है कि जब दंगे फसाद का दौर होता है तो हमारी एम्बुलेंस में असला जाता है और वहाँ कारकुनों को जो गोलियां लगती हैं वो सीधा हमारे अस्पताल में आते हैं और हमारे डॉक्टर बच्चे उनका इलाज करते हैं। फिर नो FIR, नो इंक्वायरी। और कुर्बानी के सीज़न में कुर्बानी की खालें ट्रांसपोर्ट होती हैं, और फिर जब कुछ मसले मसाइल हों तो जाली मरीज लिटा के नीचे चर्स, अंगूर का पानी, असला, जो चीज़ें होती हैं चिपका देते हैं। मतलब कुछ भी? अब तो इतना बुरा हाल है कि कारकुन बेचारे हमारी एम्बुलेंस में पानी का धंधा कर रहे हैं, पानी सप्लाई कर रहे हैं। और कौन सी प्रोडक्ट है आपकी? भाई दूसरी हमारी प्रोडक्ट है 21 दिन में पैसा डबल। हमने ऐसे कुछ दज्जाल पाल रखे हैं, बायोमेट्रिकल इंजीनियर साले, जो कि दूसरे अस्पतालों में भी और हमारे अस्पतालों में भी जाते और उनकी मशीनें खुद खराब करते। और हमने अपनी एक फ्रेंचाइज कंपनी खुद ही बनाई हुई है, छुपके से, किसी को पता नहीं है। हम चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं और अपने ही अस्पतालों में हमारे बायोमेट्रिकल इंजीनियर उनसे नई नई मशीनें खरीद लेते हैं। तो इस तरह 1 लाख की मशीन जो चाइना से हमने खरीदी थी वो 3 लाख की हम हॉस्पिटल में चिपका देते हैं। खुद का हॉस्पिटल हो तो भी एसिड ज़्यादा शो हो रहे हैं और दूसरे का हॉस्पिटल हो तो कमाई ज़्यादा हो रही है भाई। ये दोनों काम हम कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं। तभी आपके हॉस्पिटल का एक दिन का रेंट 10,000 रुपए होता है। गरीब क्या करे बेचारा? हाँ तो भाई ये तो सस्ता है, ये मेरे भाई बहुत सस्ता है। चलो भाई। वो गरीब बेचारा जो मर रहा है उसे मर जाना चाहिए, पहले तो मैं बोल रहा हूँ। उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं, आधी बॉडी उसकी मर चुकी है, और अगर हम ये फलाह बहबूद का काम कर दें कि 10,000 रुपए के रेंट में बड़ी बड़ी LED लगा के दें उसको, AC लगा के दें उसको, मल्टीपर्पज मैट्रेस लगा के दें जिसमें वो जवानी उसकी याद आ जाए उसको, ये सारी फैसिलिटीज हम उसको दे रहे हैं। 4-4 वार्ड बॉय दे रहे हैं उसको, रूम बॉय दे रहे हैं, नर्सें 3-3 खूबसूरत खड़ी हुई हैं, 10,000 रुपए रेंट चार्ज कर रहे हैं। बताओ ये फैसिलिटेशन कोई होटल दे रहा है आपको? 5 स्टार होटल तक में ये फैसिलिटेशन नहीं है जो हम गरीब को दे रहे हैं। अल्लाह बचाए आप जैसे डॉक्टरों से। आप पर लोगों ने इतने सारे इल्जाम रखे हैं कि आप छोटी सी बीमारी पर भी टेस्ट लिख कर देते हैं। देखो भाई हमारे पास हमारी लेबोरेटरी भी है, हम खांसी के मरीज को कोरोना में डाल देते हैं और डॉलर कमाते हैं। वाह वाह डॉक्टर साहब, मान गए आप।
और तो और हमारी लेबोरेटरी के इतने लंबे लंबे पर्चों में टेस्ट दे देते हैं उनको, जो कि सिर्फ हमारी लेबोरेटरी से ही होंगे और किसी और का टेस्ट हम एक्सेप्ट भी नहीं करते भाई। और तो हमने फार्मेसी भी खोल रखी है, अपनी ही फार्मेसी से प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसी खतरनाक दवाइयाँ जो पूरे कराची में कहीं नहीं मिलेगी सिवाय हमारे फार्मेसी के। उससे 30% कमीशन भी हम ही लेंगे। वो कैसे? तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि भाई जिंदा हाथी अगर 1 लाख का है तो मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का? समझा नहीं कुछ। नहीं समझे बुद्धू? भाई तुम्हारे अब्बा 60 साल के हो गए हैं, मरीज हैं, 60 बीमारियां उनको लगी हुई हैं, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अगर हमने उनको जल्दी टपका दिया, मार दिया तो इसमें हमारी भलाई है ना। 2-4 साल और जी लेंगे तो और ही फेफड़े और तकलीफ में मरते रहेंगे बेचारे वो। उनसे बचाने के लिए हम उनकी कंफर्ट जोन में उनको डाल देते हैं। वेंटिलेटर पर जैसे ही बंदा आया, हमने वेंटिलेटर पर डाला, 2-4 दिन तक उसको रखा। जब तक हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है हम खुश हैं, वो मरीज जी रहा है, हालांकि वो मरा हुआ है अंदर से, लेकिन हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। तब तक उसकी सांसें चलते रहती हैं। जैसी उसकी सांसें हम बंद कर देते हैं उसको दफना देते हैं। गोरगन से भी ताल्लुकात हमारे बड़े अच्छे हैं। शर्म आती है मुझे कि हमारे माशरे में आप जैसे दरिंदे हैं। दरिंदे? जो डॉक्टर की पोशाक में घूम क्या रहे बोले? दरिंद? क्या बोले? दरिंद? क्या बोले? या बार बार छीके क्यों जा रहे हैं? अरे भाई हमें कोरोना है। क्या आपको कोरोना है? हमें कोरोना है, हमें शदीद बुखार हो रहा है। हम इतनी देर से तुम्हारे मुंह पर छीके जा रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आई कि हमें क्या हो रहा है? यू सीरियस? हमारा बीपी लो हो रहा है भाई। कोई डॉक्टर को बुला लो भाई। हाँ भाई डॉक्टर है कोई? आपको तो मर जाना चाहिए ऐसे डॉक्टरों को। बीपी लो हो रहा है, हमारे हार्ट में दर्द हो रहा है, हमें डॉक्टर बुला लो। लेके जाओ यार इसको यार। भाई डॉक्टर बुला लो, कोरोना है हमें। नहीं लेके जाओ मसला। कोई सैनिटाइज करे यार मुझे प्लीज। कोरोना। नाज़रीन, देखा आपने किस तरह एक नोबेल प्रोफेशन को इन लोगों ने कितना गंदा कर रखा है। जहाँ यूनिवर्सिटी में MBBS कराने की जगह इन लोगों को MBA की तालीम सिखाई जा रही है। धंधा बना लिया इन लोगों ने। और इसी तरह अगर सारे डॉक्टर धंधा बनाने पर निकल गए ना, तो हमारी जनरेशन हज़ारों साल पीछे चले जाएगी। कि जो मेडिकल रेवोल्यूशन की वजह से आज हम इतने कामयाब खड़े हैं, जो कि इन जैसे डॉक्टर जो सिर्फ महज धंधा करने के लिए बैठे हैं, जिनकी वजह से अच्छे काम करने वाले डॉक्टर्स भी जो है ना, उन पे भी कीचड़ उछाली जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ये आवाज़ उन डॉक्टर्स तक पहुँच सके जो कि अपना ज़मीर बेच चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ, और बहुत ही एंटरटेनमेंट होने वाली है इस शो में। अगली एपिसोड में देखना मत कीजिए।